प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आंसर बी, अनुच्छेद 19, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक्सप्लेनेशन, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। प्रश्न, आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर किसका नियंत्रण होता है? आंसर सी, राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 277 के तहत भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। वो बिना संसदीय मंजूरी के अप्रत्याशित खर्चों के लिए इससे अग्रिम धन दे सकते हैं। बाद में संसद से पास कराना होता है। प्रश्न, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? आंसर सी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 130 के तहत दल बदल को छोड़कर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की अनिवार्य सलाह के अनुसार करता है। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? आंसर बी, अनुच्छेद 112। एक्सप्लेनेशन, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? आंसर सी, त्रिस्तरीय। एक्सप्लेनेशन, इस समिति ने त्रिस्तरीय 3 टेयर व्यवस्था, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर जिला परिषद की सिफारिश की थी। प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है? आंसर बी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। एक्सप्लेनेशन, CAG को लोक लेखा समिति PAC का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है, क्योंकि PAC ही CAG की ऑडिट रिपोर्ट की गहन जांच करती है। प्रश्न, 61वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह किस अनुच्छेद में संशोधन था? आंसर सी, अनुच्छेद 326। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से संबंधित है। इसी में संशोधन कर युवाओं को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का अधिकार दिया गया। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान के किस भाग का हिस्सा है? आंसर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। यह DPSP का हिस्सा है। प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? आंसर सी, 50 सदस्य। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा के नियमों के अनुसार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का लिखित समर्थन अनिवार्य है। प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? आंसर सी, अनुच्छेद 20 और 21। एक्सप्लेनेशन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रश्न, कॉलेजियम सिस्टम कॉलेजियम प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर बी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। एक्सप्लेनेशन, कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसलों 3 जजेस केसेस से विकसित हुई है, जिसके तहत CJI और 4 वरिष्ठतम जजों का समूह राष्ट्रपति को जजों की नियुक्ति की सिफारिश भेजता है। प्रश्न, यदि किसी कारणवश राज्य का राज्यपाल संतुष्ट हो जाता है कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना आवश्यक है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है? आंसर बी, अनुच्छेद 174। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत, समन, सत्रावसान, प्रोरोग और विघटित डिसॉल्व करता है। हालिया न्यायिक निर्णयों के कारण यह अनुच्छेद अत्यंत चर्चा में रहा है। प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद केस में प्रतिपादित किया था? आंसर बी, केशवानंद भारती वाद 1973। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से निहित है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। एक्सप्लेनेशन,
यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का संविधान में सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। प्रश्न 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा संसद में किस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया, समाप्त कर दिया गया? आंसर सी, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस। एक्सप्लेनेशन 104वें संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न जोनल काउंसिल्स क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किस प्रकार के निकाय हैं? आंसर बी, वैधानिक निकाय, संसदीय कानून द्वारा निर्मित। एक्सप्लेनेशन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था, इसलिए ये वैधानिक स्टैट्यूटरी निकाय है। गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न भारतीय संविधान की अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं? आंसर ए, नागालैंड। एक्सप्लेनेशन भाग 21 के तहत अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। 371A विशेष रूप से नागालैंड के धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और प्रथागत कानून की रक्षा करता है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनावी सुधारों इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित नहीं है? आंसर सी, वोहरा समिति। एक्सप्लेनेशन वोहरा समिति 1993 का संबंध राजनीति के अपराधीकरण और राजनेताओं अपराधियों के गठजोड़ की जांच से था, विशुद्ध चुनावी सुधार से नहीं। दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत गुप्त समितियां सीधे चुनाव सुधार जैसे स्टेट फंडिंग से जुड़ी है। प्रश्न नीति निदेशक तत्वों DPSP के अंतर्गत इस अनुच्छेद को उदार बौद्धिक लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत माना जाता है, न कि समाजवादी या गांधीवादी। आंसर डी, अनुच्छेद 44। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 43 व 48 को उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 40 गांधीवादी है। प्रश्न प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, यह संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है। एक्सप्लेनेशन प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, इसलिए यह संसद की सबसे बड़ी समिति लार्जेस्ट कमेटी है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।